नमस्कार मित्रों, दर्पण क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आकाश मीणा। मित्रों, आज हिंदी व्याकरण का अहम बिंदु हम सर्वनाम देखने जा रहे हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सार्वे और नाम। मित्रों, सार्वे का अर्थ सभी होता है। सार्वे का अर्थ सभी होता है तथा नाम का अर्थ जगह या काम होता है। अर्थात सभी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसकी हम नाम के अकॉर्डिंग यदि परिभाषा लें तो परिभाषा होगी सभी के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मित्रों, परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हम कक्षा 3 से लेकर के BA तक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, सर्वनाम की परिभाषा परीक्षा में नहीं आती। हालांकि प्रतिबंध नहीं है। अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में कितने सर्वनाम शब्द होते हैं, अथवा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अथवा वो सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। तो अपने को याद रखना है, हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। मुख्यतः हिंदी भाषा में 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम शब्द होते हैं, यदि सर्वनाम के भेद पूछे जाते हैं तो मित्रों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद रखना है, सर्वनाम के भेदों की यदि बातें करें तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो वो 6 भेद कौन कौन से हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद। पहले भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होगी वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
मित्रों, उत्तम पुरुष सर्वनाम में वक्ता के लिए प्रयुक्त है। वक्ता, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम और इसके अंतर्गत आता है मित्रों श्रोता। श्रोता सुनने वाला। अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम और इसमें आएगा अन्य। मित्रों, फिर से देखेंगे अपन, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व और नाम। सर्व यानी सभी और नाम यानी जगह, काम, अर्थात सभी के स्थान पर। सभी का मतलब चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, सभी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम के भेदों की यदि चर्चा करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं पुरुषवाचक? वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता अर्थात वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला व अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष सर्वनाम। मित्रों, वक्ता उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम, इसमें श्रोता आता है और अन्य पुरुष सर्वनाम अन्य आता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से वे सर्वनाम शब्द हैं जो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसमें आएगा मित्रों मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमको आदि। मित्रों, सर्वनाम जैसा कि आपको पता है 11 होते हैं। वो 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? मैं, तू या तुम, वह, यह, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो, सो, आप। ये 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इनमें से उत्तम पुरुष में कौन कौन से आएंगे? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमको आदि। मध्यम पुरुष सर्वनाम, तो मध्यम पुरुष श्रोता होता है और श्रोता के लिए कौन कौन से शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं? तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। मित्रों, श्रोता में आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। और आदर्शसूचक शब्द कौन कौन से होंगे? श्रोता में
आदरसूचक शब्द है। आदरसूचक शब्द आदरसूचक में आएगा मित्रों आप, आपको आदरसूचक शब्द है। और अन्य पुरुष में कौन कौन आएंगे? अन्य पुरुष में वह, अन्य पुरुष में आएगा वह, उसने, उसको, उन्हें। मित्रों, इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष में आएगा मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमको। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। अन्य पुरुष में आएगा वह, उसने, उसको, उन्हें। नंबर 2, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछे जाने का बोध करवाते हैं, प्रश्न का बोध करवाते हैं, प्रश्न का बोध करवाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आएंगे? जैसे क्या, कौन, कब, कहां, किसे, किसने, क्यों। मित्रों, प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम दो उपभेदों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से? सजीव के लिए कौन का प्रयोग होता है? मित्रों, सजीव के लिए कौन का प्रयोग होता है, जबकि निर्जीव के लिए क्या का प्रयोग होता है? याद रखना है, सजीव के लिए कौन का प्रयोग होता है, जबकि निर्जीव के लिए क्या का प्रयोग होता है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन सा शब्द सजीव के लिए प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन सा शब्द सजीव के लिए प्रयुक्त होता है? सजीव के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि निर्जीव के लिए क्या का प्रयोग होता है? मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्वनाम के दो भेद हमने देख लिए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद हम देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चितता का बोध करवाने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें आएगा यह, ये, वह, वे। मित्रों, ये समीपता के लिए
वचन के लिए है, ये भी एक वचन के लिए है, ये बहुवचन के लिए है और ये भी बहुवचन के लिए है। जैसे उदाहरण दिया गया है, वह बालिका बैठी है, वह बालिका बैठी है, वह, इसका मतलब वक्ता से दूर है, और यह बैठी है, इसका मतलब वक्ता के पास में है। तो कौन सा सर्वनाम शब्द समीपता के लिए प्रयुक्त होता है? यह है, और दूरी के लिए वह है। नंबर 3, नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हैंगे? कोई, कुछ। मित्रों, सजीव के लिए कोई का प्रयोग होता है। सजीव के लिए कोई शब्द का प्रयोग होता है, जबकि निर्जीव और तुच्छ प्राणी, निर्जीव या तुच्छ प्राणियों के लिए, तुच्छ प्राणियों के लिए कुछ का प्रयोग होता है। तुच्छ प्राणी कौन कौन से हैं? जैसे मक्खी, मच्छर, सर्प, या जो बिल्कुल छोटे जीव है। तुच्छ प्राणियों के लिए किसका प्रयोग होगा? कुछ शब्द का प्रयोग होगा। और सजीव के लिए किसका प्रयोग होगा? कोई का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे अपन, मेरी चाय में गिर गया है, मेरी चाय में गिर गया है। अब चाय में क्या गिर गया है? तुच्छ प्राणी गिर गया। तो इसलिए यहां कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा? मेरी चाय में कुछ गिर गया है। जैसे तालाब में तैर रहा है, तालाब में तैर रहा है। क्या तैर रहा है? कोई का मतलब सजीव है। तो मित्रों, सजीव के लिए कोई शब्द का प्रयोग होता है, जबकि निर्जीव के लिए या तुच्छ प्राणियों के लिए हमेशा कुछ का प्रयोग होता है। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, मित्रों, इसी को हम युग्म सर्वनाम भी कह सकते हैं। याद रखना, युग्म सर्वनाम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं युग्म सर्वनाम? क्योंकि ये हमेशा जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अकेला प्रयुक्त नहीं होता, हमेशा जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जेते, तेते। उदाहरण देखेंगे, जो करेगा सो भरेगा। जोड़े में आ रहे हैं, जो करेगा सो भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जेते पांव पसारिए तेती लंबी सोर, जेते पांव पसारिए तेती लंबी सोर।
मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम या युग्म सर्वनाम। पांचवा भेद है, सॉरी छठवां भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में आएंगे आप, स्वयं, खुद। मित्रों उदाहरण देंगे, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यहां जो सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है आप, ये कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा 11 सर्वनाम शब्द हैं और सर्वनाम के जो भेद देखे वो थे 6 भेद। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम 3 भागों में विभक्त हमने किया। उत्तम पुरुष सर्वनाम जो वक्ता के लिए जाना जाता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम जो श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं, और अन्य पुरुष सर्वनाम अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक में हमने देखा कि क्या शब्द का प्रयोग निर्जीव के लिए, क्या शब्द का प्रयोग निर्जीव के लिए, और क्या शब्द का प्रयोग निर्जीव के लिए, और कौन शब्द का प्रयोग सजीव के लिए हमने देखा था। इसके बाद में अगला भेद हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये है ये और वह है वे, ये समीपता के लिए प्रयुक्त होते हैं, समीपता, और ये दूरी का बोध करवाते हैं, दूरी का बोध करवाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ है, कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए होता है, जबकि कुछ शब्द का प्रयोग निर्जीव या कुछ प्राणियों के लिए होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन्हें हम युग्म सर्वनाम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं युग्म सर्वनाम? क्योंकि ये हमेशा जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो के साथ सो आएगा, जैसा के साथ वैसा आएगा, जेते के साथ तेते आएगा। तो उदाहरण दिया, जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जेते पांव पसारिए तेती लंबी सो। और अंतिम देखा निजवाचक सर्वनाम, इसमें आएगा आप, स्वयं, खुद। और उदाहरण देखा हमने, आप भला तो जग भला, या मैं आप ही चला जाऊंगा। तो ये थे सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद। मित्रों, इस पूरे बिंदु में हमने देखा कि आप शब्द का प्रयोग 3 बार हो रहा है। आप शब्द का प्रयोग 3 बार हो रहा है। हमने मध्यम पुरुष सर्वनाम में भी आपका प्रयोग देखा, हमने निजवाचक सर्वनाम में भी आपका प्रयोग देखा, और हमने अन्य पुरुष सर्वनाम में भी आपका प्रयोग देखा। तो कहां कहां किस किस परिस्थिति में आप शब्द का प्रयोग होता है, तो विशेष बिंदु डाल करके लिख लीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, कहीं भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। यदि कहीं आपको संशय होता है तो जरूर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम आपकी समस्या का समाधान
शीघ्राति शीघ्र करेंगे। विशेष बिंदु लिख लीजिए। पहला बिंदु लिखिए, आप शब्द का प्रयोग, जैसा कि मैंने बताया 3 बार हुआ है। आप शब्द का प्रयोग तीन बार हुआ है। आप शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। तीनों ही परिस्थिति में बता रहा हूं। नंबर 1, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए किया जाता है, आदर के लिए किया जाता है, आदर के लिए किया जाता है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। मित्रों, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए। यहां जो आपका प्रयोग हो रहा है, यहां जो आपका प्रयोग हो रहा है, ये आदर के लिए है। और आदर के लिए यदि किया गया है तो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। आप कब पधारे, आपका क्या नाम है, आप क्या लेंगे, ये सारे शब्द आदर के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। और यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सम्मान के लिए किया जाए तो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। नंबर 2, यदि आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, स्वयं के लिए किया जाए, तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आपकाज, महाकाज। यहां जो आपका प्रयोग हो रहा है ये स्वयं के लिए हो रहा है। और स्वयं के लिए हो रहा है तो कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण देंगे, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। यहां जो आपका प्रयोग हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, स्वयं के लिए। और स्वयं के लिए हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मित्रों, किसी विद्वान ने कहा था, मित्रों तीसरा है, यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप
पुरुष सर्वनाम कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए किया जाए तो मध्यम पुरुष सर्वनाम, यदि अपनत्व के लिए किया जाए, स्वयं के लिए किया जाए तो निजवाचक सर्वनाम, और परिचय देने के लिए किया जाए तो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, 2 अक्टूबर 1800